मैं आपको बताऊंगा प्रिंट फंक्शन एंड एस्केप सीक्वेंस के बारे में। पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में 3 फाइलें अटैच कर रखी हैं, जिसमें से फर्स्ट फाइल में मैंने वो कोड और नोट्स डाले हैं जो मैं इस वीडियो में भी शेयर करूँगा। दूसरी फाइल में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, एंड थर्ड फाइल में उन्हीं क्वेश्चंस के आउटपुट हैं। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन में जो भी उसकी बिल्ट इन जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है, अगर आप उनको यूज़ कर रहे हो तो आप उसी फॉर्मेट में यूज़ करोगे जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे अगर प्रिंट आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रिंट का पी स्मॉल में हो, ना कि कैपिटल में, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम पहला लेटर कैपिटल में टाइप करते हैं, बट ऐसा नहीं है पाइथन में। क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो आपको प्रिंट जब भी आप लिखेंगे तो आपका पी स्मॉल होगा, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन प्रिंट दी स्पेसिफाइड मैसेज गिवन बाय यूज़र। तो बेसिकली प्रिंट फंक्शन करता क्या है कि जो भी आप इसमें वेरिएबल या ऑब्जेक्ट या जो भी वैल्यूज इसमें एंट्री करेंगे वो उसको प्रिंट कर देगा और आपको एज अ आउटपुट देगा। जो भी आप उसमें वैल्यू स्टोर करवाओगे या जो भी आप स्टोर तो आप वेरिएबल में कराओगे, और वो वेरिएबल अगर प्रिंट फंक्शन में आप यूज़ करोगे तो जो भी उस वेरिएबल में मैसेज होगा, जो भी स्ट्रिंग होगा या जो भी न्यूमेरिक वैल्यू या जो भी स्ट्रिंग होगा वो उसको प्रिंट करके देगा, या कोई मैसेज अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी प्रिंट करके देगा। तो प्रिंट का सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट कॉमा सेपरेटर कॉमा एंड कॉमा फाइल फ्लश। तो ये जो 5 पैरामीटर्स हैं प्रिंट के सिंटेक्स के, इन पांचों पैरामीटर को मैंने डिस्क्राइब भी किया है। तो अब मैं डिस्क्रिप्शन पे आता हूँ इनके। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है आपका स्ट्रिंग, आपका न्यूमेरिक वैल्यू, आपकी कोई वेरिएबल्स, और इन ऑब्जेक्ट्स की कोई लिमिट नहीं होती। मीन्स आप कई सारे वेरिएबल एक ही प्रिंट कमांड के अंदर आप कई सारे वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो, आप कई सारे स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे कई सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी दे सकते हो। प्रिंट कमांड उसको कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। आउटपुट जो भी आपके पास आएगा वो प्रिंट कमांड उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। दूसरा पैरामीटर है सैप मीन्स सेपरेटर, और ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। आप इसको यूज़ करें ना करें आपका प्रिंट फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है। तो सैप जो कीवर्ड है यहाँ पे, जो सैप पैरामीटर है वो बेसिकली करता क्या है कि अगर सपोज करो आपने कुछ वैल्यूज़ दी हैं प्रिंट के अंदर, 3 से 4 स्ट्रिंग आपने दिए हैं और आप उनको चाहते हो कि किसी चीज़ से मैं सेपरेट कर दूँ इन 3-4 वैल्यूज़ को, तो आप इसके लिए कॉमा यूज़ कर सकते हो, आप स्पेस यूज़ कर सकते हो, आप सेमीकॉलन यूज़ कर सकते हो, आप कॉलन भी यूज़ कर सकते हो। तो सैप का ये रोल होता है प्रिंट कमांड के अंदर। तीसरा पैरामीटर है एंड पैरामीटर क्या है कि अगर आप सपोज करो 2 प्रिंट कमांड आपने लिखी है, आपने कुछ ऊपर प्रिंट कमांड करके उसमें कुछ स्ट्रिंग स्टोर किया है, सेकंड एक और प्रिंट कमांड दिया है आपने, उसमें कुछ और वैल्यू स्टोर करी है। अब आप चाहते हो कि दोनों प्रिंट कमांड के बीच में, या आपको ये चाहते हो कि दोनों प्रिंट कमांड एक लाइन में आ जाए, तो आप एंड पैरामीटर को यूज़ करके, एंड पैरामीटर के साथ आप एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करके आप ये चीज़ कर सकते हो कि दोनों जो दो डिफरेंट प्रिंट कमांड हैं उनको आप एक आउटपुट आप कर सकते हो, उसको एक आउटपुट में चेंज कर सकते हो। तो ये कैसे करेंगे ये हम एग्जांपल से सीखेंगे। बाकी 2 पैरामीटर फाइल एंड फ्लश ये ऑप्शनल है ये भी, और इस वीडियो में मैं इन दोनों को डिस्कस नहीं करूँगा। मैंने नोट्स में यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप एक बार रीड कर लेना। बाकी इन दोनों पैरामीटर्स को मैं आगे की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो एस्केप सीक्वेंस हमारा दूसरा टॉपिक है, बट एस्केप सीक्वेंस के टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको प्रिंट फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो प्रिंट फंक्शन पे आता हूँ मैं, और तो पहला एग्जांपल है सपोज प्रिंट, और मुझे कुछ इस तरह से प्रिंट करवाना हेलो सिट्स, और जब भी मैं इसको रन करूँगा तो अभी मेरे को जो प्रिंट कमांड के अंदर मैं जो ये यूज़ कर रहा हूँ इसका जो आउटपुट मिल जाएगा मुझे हेलो सिट्स के नाम से, और ये देखो आपको हेलो सिट्स का एक आउटपुट मिल गया। आपको पता ही होगा कि प्रिंट हम डबल कोट में भी रख के कर सकते हैं और सिंगल कोट में भी अपने स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट की बात करूँ, सिंगल कोट की बात करूँ, तो सिंगल कोट में मैंने हेलो सिट्स लिखा और ये भी सेम वर्क करेगा, सेम आउटपुट देगा हेलो सिट्स। देन उसके बाद प्रिंट कमांड में आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू भी स्टोर करा सकते हो। सपोज करो अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट 5 करवाना है
तो मैं 5 को भी इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ। तो आप प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग, न्यूमेरिक वैल्यू, इवन वेरिएबल भी स्टोर करा सकते हो। वेरिएबल को भी प्रिंट करा सकते हो, स्टोर नहीं करा सकते, प्रिंट करा सकते हो। स्टोर आप एक वेरिएबल जैसे मैंने बनाया x इज इक्वल टू 5, और अगर मैं प्रिंट कराता हूँ x वेरिएबल को, तो मैं बहुत ईजिली इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, इसका आउटपुट भी आपके पास 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि हम क्या क्या चीज़ें स्टोर करा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रिंट करा सकते हैं, हम सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रिंट करा सकते हैं। अब सपोज़ करो मेरे पास 2 वर्ड हैं हेलो सीड्स, और इनको मैं 2 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया y इज इक्वल टू डबल कोट में हेलो, एंड एक वेरिएबल लिया z इज इक्वल टू SIDS, एंड देन मैंने प्रिंट कराना है। मुझे कुछ इस तरह से चाहिए, जैसे कुछ इस तरह से प्रिंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको करने के कई तरह के मेथड है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं लिखूँगा y प्लस डबल कोट स्पेस प्लस z। मैंने एक y वेरिएबल लिया क्योंकि y वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग मैंने स्टोर कराया था हेलो, एंड दूसरा मैंने z वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने स्टोर कराया था सीड्स। अब मैंने देखिए z स्मॉल में लिया है, यहाँ पे कैपिटल लिया है, तो ये मुझे एक रेड कलर का एरर मार्क दे रहा है। तो इसको ठीक कर देता हूँ मैं, यहीं पे z स्मॉल में मैंने ले लिया। अब मैंने बीच में क्या करा, प्लस कर दिया, मतलब एक कॉन्कैटिनेट कर दिया इन दोनों वेरिएबल्स को, क्योंकि मुझे चाहिए था स्पेस। तो मैंने दोनों वेरिएबल्स के बीच में प्लस करके डबल कोट के अंदर एक स्पेस डाल दिया, जिससे कि मैं चाहता था कि हेलो और सीड्स दोनों एक साथ ना है, इनके बीच में एक स्पेस है। तो सेम चीज़ को जब मैं रन करूँगा तो मेरे पास हेलो सीड्स करके ये आपके पास वैल्यू जो आपके आउट सामने दिख रही है, ये वैल्यू आ जाएगी। बट जब भी एक चीज़ और बता दूँ, जब आप स्ट्रिंग को किसी भी वेरिएबल में अगर कोई स्ट्रिंग है, तो आपको जो मैंने ऊपर वाला कोड इस तरह से दिखाया, आप इस तरह से नहीं स्टोर करोगे तब भी चलेगा। आप दोनों वेरिएबल्स को बस y, z के नाम से इस तरह से प्रिंट लिख भी देंगे और प्रिंट कराएंगे, तो भी हेलो सीड्स के बीच में एक स्पेस आएगा ही आएगा। तो स्ट्रिंग के साथ आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो प्रिंट कमांड के अंदर, आप प्रिंट लिखो एंड देन 5 + 6 + 8। अगर आप इसके टोटल करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। प्रिंट फंक्शन इसको, सॉरी मैंने डिबग पे क्लिक कर दिया, प्रिंट फंक्शन इसको टोटल करके आपको दे देगा, स्टॉप एंड रन। ठीक है, तो ये आ गया 5 + 6 + 8 आपका इक्वल टू 19 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मैं ऊपर के कमांड को ज़रा कमेंट कर दूं और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, एंड देन ठीक है। अब दूसरा हमारा एग्जांपल है प्रिंट के ऊपर। मैंने प्रिंट लिखा, और अगर सपोज़ करो मेरे पास 2 स्ट्रिंग नंबर्स हैं 5 + 6। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, मैं इनकी कैलकुलेशन चाहता हूँ, बट मैंने क्या कर दिया, डबल कोट लगा दिया, जिससे कि ये नंबर हैं तो नंबर बट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए। तो अब इसका मुझे आंसर 11 तो नहीं मिलने वाला, इसका आंसर मुझे 5 + 6 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों वर्ड अभी एक स्ट्रिंग हो चुके हैं। तो अगर इस तरह के पास आपके पास कोई नंबर हैं जो स्ट्रिंग हैं और आपको प्रिंट के अंदर उनको ऐड करवाना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इवैल एक मेथड है, आप उसको यूज़ करोगे और अब इसको आप रन करो तो ये आपका आउटपुट एज 11 आ चुका है। आई थिंक इतने एग्जांपल्स आई थिंक इनफ होंगे। मैं प्रिंट के और भी एग्जांपल्स अभी शेयर करूंगा, बट वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एस्केप सीक्वेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम एस्केप सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस में कुछ मैं अराउंड, वैसे तो काफ़ी सारे एस्केप सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, अगर आप गूगल करोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, इसके काफ़ी सारे एस्केप सीक्वेंस हैं। बट इस वीडियो में मैं अराउंड 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट तरह के एस्केप सीक्वेंस को डिस्कस करूँगा। तो एस्केप सीक्वेंस पहला है /n मीन्स न्यू लाइन। अगर आप कुछ इस तरह से प्रिंट कमांड के अंदर कुछ आपने कुछ नेम्स लिखे, कुलदीप, पांडे, निखिल, जैज, टीना, और आप चाहते हो कि ये जो प्रिंट कमांड आपने एक ही प्रिंट कमांड में ये जो इतने सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपने यूज़ किए हैं, वैल्यूज़ यूज़ की हैं, आप चाहते हो बट ये सारे प्रिंट हो अलग अलग लाइन में, मीन्स ये सारे जो प्रिंट अब जब आप कराओ तो ये सब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, एक के नीचे एक। तो आप इसको इस तरह से /n मीन्स कि अगला कैरेक्टर जो भी प्रिंट होगा वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। तो इस तरह से अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हो
कुलदीप पांडे, निखिल, जैस, टीना। ये 19 और 11 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों फ्रीज नहीं किए। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो न्यू लाइन कैरेक्टर, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आप देखोगे कुलदीप पांडे, निखिल, जैस, टीना, इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद हम आते हैं स्लैश एंड टैब। स्लैश एंड टैब मीन्स बिग स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ 3-4 नाम और लिए और मैं चाहता हूँ कि हर नाम के बीच में एक बड़ा सा स्पेस आ जाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे नाम ले लिए हैं, मॉज, जैस, टीना, जैस्मिन। तो अगर मैं इनको प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे कि इनके बीच में एक बड़े बड़े स्पेसेस आ जाएंगे, जिनको हम टैब भी बोलते हैं, टैब स्पेस। तो ये सारे आ जाएंगे टैब। ये एक डेलीमीटर भी है। तो डेलीमीटर के बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आप आता है सिंगल अपॉस्ट्रफी। सिंगल अपॉस्ट्रफी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप कुछ इस तरह से प्रिंट लिख रहे हैं। मीन्स आपने प्रिंट कमांड, हमें पता है कि कोई भी स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं तो डबल कोट या सिंगल कोट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ आपको ये कुछ इस तरह से वर्ड लिखना है कि आई एम कुलदीप पांडे, तो जो हम लिखते हैं जिस तरह से, मतलब इस तरह से अगर इंग्लिश में हम जैसे लिखते हैं, तो अगर इस तरह को कुछ आपको लिखना होगा तो आपको सिंगल मतलब अगर आपको आई और एम के बीच में एक सिंगल अपॉस्ट्रफी यूज़ करना होगा तो आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। आपको बैक स्लैश विद सिंगल अपॉस्ट्रफी लगाना है एंड देन रिमेनिंग कैरेक्टर आप पूरा एज इट इज़ लिख देंगे। और स्टार्ट एंड जो एंड कोट है, सिंगल कोट, उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। और आप इस तरह से अगर आप प्रिंट करवाओगे तो आपका जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही आएगा। सेम चीज़ आपका डबल अपॉस्ट्रफी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। आप डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हो, डबल कोट कर रहे हो, बीच में अगर आपको इन केस कहीं भी डबल कोट यूज़ करना है तो आपको बैक स्लैश विद डबल कोट आप लगाओगे और आपको एज आउटपुट सही मिलेगा जो आपको चाहिए था। उसके बाद आता है, कई बार क्या होता है कि हमें डबल स्लैश आगे पीछे अगर लगाने पड़ जाते हैं, तो उस केस में अगर आपको कुछ इस तरह से वर्ड है कि आपने डबल कोट में कुलदीप लिखा, अब आपको चाहिए क्या कि कुलदीप के पीछे और आगे आपको डबल स्लैश चाहिए, मतलब 2 स्लैश आगे 2 स्लैश पीछे। तो इसके लिए आपको जितने भी स्लैशेस चाहिए आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर आपको 2 बैक स्लैश कुलदीप से पहले और 2 बैक स्लैश कुलदीप के बाद चाहिए तो आपको 4 बैक स्लैश कुलदीप से पहले, 4 बैक स्लैश कुलदीप के बाद यूज़ करना है एंड देन प्रिंट करना है। तो ये देखिए इस तरह से आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक और स्केप सीक्वेंस है लास्ट वाला जो कि है। तो नेक्स्ट जो हम स्केप सीक्वेंस डिस्कस करेंगे वो है बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस की बेसिकली करता क्या है कि अगर आप कोई भी वर्ड स्ट्रिंग लिखते हैं और उस जैसे मैंने HELL/BLO तो ये लिया है, और अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो आप इसका आउटपुट देखोगे तो अभी टोटल 3 L हैं, लेकिन बैक स्पेस B लगाने से एक बैक स्लैश B से पहले वाला जो कैरेक्टर होगा उसको वो रिमूव करेगा और आपको आउटपुट देगा बाकी रिमेनिंग कैरेक्टर को ऐड करके। तो HELL, तो उसमें से एक L गायब हो गया तो HEL एंड देन आगे वाला L जब ज्वाइन हो जाएगा और बाकी के कैरेक्टर ज्वाइन हो जाएंगे तो जो वर्ड निकल के आया वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के स्केप सीक्वेंसेस हमने यहाँ पे देख लिए, 6 तरह के स्केप सीक्वेंसेस। अब इन स्केप सीक्वेंस को हम प्रिंट कमांड के अंदर यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एंड पैरामीटर में आप स्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हो। तो सपोज करो अगर आप कुछ प्रिंट करा रहे हो, हेलो सेट फुल स्टॉप, और सेकंड लाइन में मैंने प्रिंट कराना है हाउ आर यू एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 अलग डिफरेंट स्टेटमेंट है, बट मैं चाहता हूँ दोनों को एक ही स्टेटमेंट में मैं एक ही लाइन में जब प्रिंट कराऊँ तो एक लाइन में आए। तो अगर आप 2 लाइन इस तरह से भी प्रिंट करा रहे हो तो आपको हेलो सेट्स अलग और हाउ आर यू अलग अलग मिलेगा। बट अगर आपको चाहिए कि ये दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो तो आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे, एंड पैरामीटर को यूज़ करोगे और एंड पैरामीटर के अंदर आपको स्पेस देकर इस तरह से छोड़ देना है। और अब आप इसको रन करोगे तो आप इस तरह तो इस तरह से आप 2 स्टेटमेंट को आप एक सिंगल लाइन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसके साथ एक स्लैश N एंड /N इस तरह से अगर आप इन दोनों प्रिंट मतलब इसको अब आप प्रिंट कराओगे तो हेलो सीट्स तो फर्स्ट लाइन में आएगा, क्योंकि आपने 2 न्यू लाइन इंसर्ट कर दी है।
तो मीन्स आपने दो बार एंटर प्रेस किया तो हेलो सीड्स फर्स्ट लाइन में, फिर एक लाइन का गैप आने के बाद फिर आपका हाउ आर यू प्रिंट होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे एक लाइन का एक एंटर मारने के बाद आपका एक पहले स्लैश एन का मतलब है आपने एक एंटर मारा एंड दूसरे स्लैश एन से आपने दूसरा एंटर मारा तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो कुछ इस तरह से आप एस्केप सीक्वेंस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और भी एस्केप सीक्वेंस अगर आप कमांड में यूज़ करना चाहें तो आप इस तरह से भी प्रिंट हेलो सेट्स, आप इसके साथ एंड पैरामीटर में इक्वल्स टू लेकर डबल कोट क्लोज कॉमा एंड टैब, और आप यहाँ पे स्लैश टी का भी यूज़ कर सकते हो, स्लैश टी एंड देन प्रिंट हाउ आर यू। क्वेश्चन एंड देन रन। तब आप देखोगे हेलो सीड्स हाउ आर यू स्लैश टी एक बड़े स्पेस में। अगर मैं यहाँ पे एक और स्लैश टी यूज़ कर दूंगा स्लैश टी अगेन, देन आपका देखो अब हाउ आर यू कहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो एक बिग स्पेसेस जो है बिग स्पेस का काम करता है यहाँ पे। तो इस तरह से आप एक और स्लैश चलाएंगे तो ये और ही दूर भाग जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, तो आई थिंक एस्केप सीक्वेंस विद प्रिंट कमांड आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम अपने तीसरे पैरामीटर पे बात करते हैं। तो तीसरा पैरामीटर है सैप। सपोज करो मैंने कुछ यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू ली 10, 20, 30, 40। अब और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये 10 स्पेस 20 स्पेस 30 स्पेस 40। बट अब आपको चाहिए स्पेस नहीं, आप चाहते हो कि इन वैल्यूज़ को मैं कॉमा करके प्रिंट करूँ, मीन्स 10, 20, 30, 40 कुछ इस तरह से। तो आप सैप कीवर्ड लिखोगे, इक्वल टू लगाओगे, डबल कोट के अंदर कॉमा डालोगे, क्योंकि कॉमा एक टेक्स्ट कंसिडर करते हैं हम। तो जो टेक्स्ट होता है वो डबल कोट के अंदर आता है। और अब इसको आप प्रिंट कराओगे तो कुछ इस तरह से आपके पास प्रिंट होगा। तो सैप में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप कॉमा विद स्पेस भी यूज़ कर सकते हो, 10, 20, 30, 40। आप यहाँ पे सेमी कॉलन भी यूज़ कर सकते हो, सेमी कॉलन भी यूज़ कर सकते हो, जिससे भी आपको सेपरेट करना है, जो भी वैल्यू सेपरेट करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे इमोजीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप गूगल करो और यहाँ पे डालो इमोजीज़ पाइथन करके आप सर्च करोगे तो आपको एक वेबसाइट unicode.org, आप इस वेबसाइट पे जाओ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे इमोजीज़ के। आप सपोज करो ये पहला वाला कोड मैं ले लेता हूँ कॉपी। बट आपको यूज़ करना पाईचार्म में, मैं इस टाइम पाईचार्म का यूज़ कर रहा हूँ अपनी पाइथन कोडिंग के लिए। तो पाईचार्म में जो इमोजीज़ आप गूगल से उठाओगे वो कुछ इस तरह से आप कॉपी करा, देन यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद आपको ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे आपको 3 टाइम्स 0 यूज़ करना है एंड देन एक बैक स्पेस ये। तो ये अब जो कोड होगा, इस जो भी ये इमोजीज होगा, इससे हम इन वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे कुछ इस तरह से। रन। तो ये देखिए 10 इमोजीज, 20 इमोजीज, 30 इमोजी और 40। तो इस तरह से आप इमोजीज का भी यूज़ कर सकते हो आप अपनी वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।